की, जहां पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में यह सुनवाई होगी। मामले में 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। नजरें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और इसी के संबंध में आपको बता दें, इसी मामले को लेकर 6 और याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई थी। सभी 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जिन याचिकाओं ने चुनौती दिया था उसी याचिकाओं को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको जानकारी दे दें कि मामले में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी। चुनौतियों वाली याचिका सामने आई थी और इसी चुनौती वाली याचिकाओं को देखते हुए आज सभी 6 याचिकाओं पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में। सबकी नजरें टिकी हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिन याचिकाओं ने चुनौती दी थी, जिन याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर आज अहम सुनवाई करेगा। सबकी नजरें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर टिकी हुई है कि क्या कुछ टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से सामने आती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट में जो भी सभी याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। देखिए, इसमें सबसे अहम ये है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल करने जा रही है कि नहीं। कुल 6 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 2020 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब दिसंबर 2024 आ गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। जब भी सुनवाई हुई, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पिछली सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए, हम एक विस्तृत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। अब देखना यह है कि क्या केंद्र आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करता है या नहीं, क्योंकि 6 याचिकाएं जो है वो वर्शिप एक्ट को खत्म करने को लेकर है। एक याचिका वर्शिप एक्ट को समर्थन को लेकर है, वो जमीयत उलमाए हिंद की है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो जाती है, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसको लेकर वो निचली अदालतों को आदेश दें। संभल मस्जिद का जिक्र किया, इसके अलावा अजमेर का जिक्र किया, काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, भोजशाला का जिक्र किया, कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया। इन मामलों का जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना लेटर लिखा था उसमें किया था। लेकिन सवाल सभी के मन में यही है कि केंद्र सरकार का स्टैंड क्या होता है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि संसद में भी, संसद के बाहर भी लोग यही जानना चाहते हैं कि सरकार जो है वो क्या कुछ कहने वाली है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करती है या इसका विरोध करती है, या सरकार ये कहती है कि इस मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। इसलिए इंतजार इसी बात का है कि सरकार की तरफ से जवाब क्या दाखिल किया जाता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। आशीष, हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताइएगा कि आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और अब आपको याद होगा कि ज्ञानवापी के दौरान भी इस नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी। इस बारे में कई तरह की राय भी सामने आ रही थी। लीगल टर्म्स में क्या कहता है ये एक्ट? देखिए, अगर मैं दर्शकों को एक लाइन में बताऊं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप बढ़ना जो ये कहता है कि 1947 के बाद
जो संरचना है, यानी अगर किसी भी धार्मिक इमारत का स्वरूप है तो स्वरूप को चेंज नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। और यही बात जो मुस्लिम संगठन है या फिर जो याचिका करता है उनकी तरफ से बार बार, चाहे ज्ञानवापी का मुकदमा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे संभल का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे अजमेर का हो, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा विवाद है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है। लेकिन उसमें एक कैच है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(2) ये कहता है कि किसी भी धार्मिक इमारत का मूल स्वरूप डिसाइड किया जा सकता है अगर वो 1947 से पहले का वो इमारत बनी हुई है। तो ये मूल संरचना की बात ही हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर 1947 के पहले किसी भी धार्मिक इमारत की जो मूल संरचना है वो मंदिर की है, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खास समुदाय के लिए है, वो तो सबके लिए है। अगर उसकी संरचना मंदिर की है तो फिर हमें मंदिर लौटा दिया जाए। तो वही बात यहाँ पर जो फंस रही है, कैच है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस मामले में, जब ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जब सर्वे को लेकर बहुत विवाद हुआ था, उस समय जो तत्कालीन सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपने फैसले में इस बात को कहा था कि जो मूल संरचना है उसको निर्धारित किया जा सकता है कि मूल संरचना क्या है किसी भी इमारत की, तो वो बार नहीं होती है। हम चाहे ज्ञानवापी परिसर की बात करें, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, चाहे हम भोजशाला की बात करें, तो इन तीनों ही मुकदमों में निचली अदालत और हाई कोर्ट, इन दोनों ने ही माना है कि ये जो पूरी जो वाद दाखिल किया गया है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ बात मूल संरचना को निर्धारित करने की गई है। अब यही पे जो ग्रे एरिया है, इसी को सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना है कि क्या मूल संरचना भी तय की जा सकती है, नहीं, क्योंकि हिंदू संगठनों का ये कहना ठीक है। है, देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या सामने निकल कर आता है। शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़